हेलो गाइस। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 पढ़ेंगे। पार्ट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है ए और बी प्लस सी, यानी ए अकेला है और बी प्लस सी ये अलग मिल करके किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। जितना समय ए लेता है उतना ही समय बी प्लस सी लेते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, जबकि आगे लिखा है ए प्लस बी उस काम को 10 दिन में कर लेते हैं और सी अकेला उस काम को 15 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ये क्वेश्चन है। हम यहां से शुरू करेंगे सेकंड लाइन से। ए प्लस बी की कैपेसिटी काम को करने की 10 दिन की है। ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में कर लेते हैं, जबकि सी अकेले से काम कराया जाए तो सी अकेला 15 दिन में कर लेता है। सी ए प्लस बी 10 दिन में, सी अकेला 15 दिन में। अब हम क्या करेंगे, दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि पहले आप निकालते चले आ रहे हैं। दोनों का एलसीएम आ गया 30। 10 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ 15 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 15 2 या 30। इससे मालूम हुआ ए प्लस बी 3 यूनिट्स बना रहे हैं पर डे और सी अकेला 2 यूनिट्स पर डे बना रहा है। अगर हम तीनों के कामों को जमा कर लें, ऐड कर दें, तो देखिए 3 और 2 मिलकर 5, यानी तीनों मिलकर के 5 यूनिट्स बना रहे हैं। इससे ये मालूम हुआ तीनों मिलकर के 5 यूनिट्स बना रहे हैं। और काम कितना है टोटल? वो 30 यूनिट्स है और तीनों मिलकर बना रहे हैं 5। अब हम पहली लाइन पे आएंगे। पहली लाइन क्या कहना चाहती है, देखें। पहली लाइन के अकॉर्डिंग ए और बी प्लस सी काम करने में बराबर समय लेते हैं। जितना काम एक पर्टिकुलर टाइम में ए करेगा उतना ही काम बी और सी मिलकर उतने ही टाइम में करेंगे। काम है 5 में से ए 2.5 करेगा तो बी प्लस सी के हिस्से में भी 2.5 काम जाएगा, क्योंकि समय दोनों ए और बी प्लस सी बराबर लेते हैं। बी प्लस सी मिलकर के 2.5 यूनिट्स बना रहे हैं और हम यहां देख रहे हैं कि सी के हिस्से के 2 यूनिट्स हैं। यहां देखें ध्यान से, सी के हिस्से के 2 यूनिट्स और बी प्लस सी मिलकर बना रहा है 2.5। तो देखें बी प्लस सी मिलकर के बना रहा है 2.5। इसमें से सी के हिस्से के तो 2 यूनिट्स हैं। अगर हम बी का निकालें तो 2 को इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, आधा बचेगा, यानी बी अकेला आधा यूनिट बना रहा है। जब बी अकेला आधा बना रहा है तो काम कितना है? बी अकेला करेगा पूरे काम को। काम है 30। 30 कहां से आया? एलसीएम से। एलसीएम हमेशा टोटल वर्क बताता है। अब हमने इसमें आधे से डिवाइड कर दिया तो ये 60 दिन आ गया और ये इसका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 ये है, सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी प्लस सी ये मिलकर के हैं बी प्लस सी। ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। ए प्लस बी उस काम को 30 दिन में करता है दोनों मिलकर के, जबकि बी सी अकेला 40 दिन में। तो अब यहां जो पूछा गया वो ये है, ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? इस तरह से क्वेश्चन में पूछा है। पिछले क्वेश्चन में बी के बारे में पूछा था, अकेले सिंगल पर्सन के बारे में, यहां डबल पर्सन के बारे में पूछा गया। क्वेश्चन में ये डिफरेंस है। हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेकंड लाइन से स्टार्ट किया था कि ए प्लस बी इसका जो कैपेसिटी है पूरे काम को करने की वो 30 दिन की है और सी की अकेले की 40 दिन की है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा 120 आएगा। अब 30 का डिवाइड हमने 120 में किया तो ये 4 टाइम्स गया और 40 का डिवाइड 120 में 3 टाइम्स। इससे मालूम हुआ ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट्स बनाएंगे, जबकि सी अकेला एक दिन में 3 यूनिट्स बनाएगा। अगर हम इन तीनों से काम करवाएं तो ये तीनों कितना काम करेंगे मिलकर के? तीनों का हिस्से का काम आया 7 में से सी के हिस्से के 3 हैं और ए प्लस बी के हिस्से के 4 हैं। अब हम फर्स्ट लाइन पे आएंगे। फर्स्ट लाइन कह रहा है, फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग ए जितना काम करता है उतना ही काम बी प्लस सी करते हैं। टोटल 7 है। 7 में से आधा काम ए के हिस्से का और आधा काम बी प्लस सी के हिस्से का। बी प्लस सी में मिलकर के 3.5 यूनिट बना रहे हैं। देखें इसको दोबारा से, बी प्लस सी 3.5।
इसमें से सी के हिस्से के 3 यूनिट्स हैं। अगर सी 3 बना रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि बी के हिस्से के तो आधा यूनिट ही हुआ। बी के हिस्से में कितना आया? आधा। अब निकलवाना किसका है ये देखें, किसके बारे में फाइंड करना है? कुल दिन ए प्लस सी मिलकर काम कर रहे हैं और कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, यही पूछा है ना। ए प्लस सी मिलकर कितना, देखिए टोटल काम है 120 और ए प्लस सी मिलकर करेंगे। ए के हिस्से का काम कितना है? 3.5 और बी के और सी के हिस्से का काम कितना आया? यहां से देखा सी के हिस्से का काम है 3, 3.5 और 3 को ऐड किया 120 डिवाइडेड बाई 6.5 और 6.5 को आप क्या लिख सकते हैं? 120 अपॉन 7 बाई 13 बाई 2 कहां जाएगा? ऊपर। 240 अपॉन 13। आंसर ये भी हो सकता है ऑप्शन में, एग्जाम में ये भी आंसर हो सकता है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 13 16 होल और 12 अपॉन 13, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, दोनों आंसर हो सकते हैं। 13 एकम 13, 13 9 0 13 6 78 12 सही है। तो आंसर ये 16 से 2 बटे 12 बटे 13 दिन ये काम कंप्लीट होगा। कितने मिनट हो गए? हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, जबकि सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करे तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। करने का तरीका क्या होगा देखें, हम यहां लिखें ए और बी, इन दोनों को कंपेयर करें। ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। अगर बी 2 यूनिट्स बना रहा है पर डे तो ए 1 बनाएगा। बी अगर 2 यूनिट्स बना रहा है तो ए कितना बनाएगा? 1। अब ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं? 3। दोनों मिलकर के 1 और 2 3। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। सी, अब सी यहां आ गया, यानी हम नेक्स्ट लाइन में लिखना है समझने के लिए। ये ए तो ये 2, दोनों मिलकर के 3 का आधा कितना हो गया? 1.5। सी 1.5 बना रहा है। अब सी अकेला 1.5, बी अकेला 2 और ए अकेला 1। अब आगे है कि सी अकेला 40 दिन तक काम करे तो काम पूरा हो जाता है, यानी पूरे काम को 40 दिन में कर लेता है। तो देखिए हम यहां से कुल काम निकाल सकते हैं कि हमारा कुल काम कितना है। सी को 40 दिन तक काम कराएं, यानी सी का काम है पर डे का 1.5 यूनिट और 40 दिन तक करेगा तो ये हमारे 60 यूनिट आ गए। हमारा टोटल काम आ गया 60 यूनिट्स। अब इस 60 यूनिट्स को तीनों मिलकर कर रहे हैं। कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? देखिए ए का 1 है, 2 का, बी का 2 है और इसका 1.5 है। तीनों को अगर हम ऐड करें तो ये 4, ये आ गया 4.5 और 60 पॉइंट लाएंगे तो नीचे ऊपर क्या आएगा? 0 बढ़ जाएगी। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे 15 चौक 60, 40 और 15 के 45, 13 सही 1/3 दिन, और ये इसका आंसर आ गया। हेलो गाइस, अब ये पार्ट 7 में थोड़ा सा चेंज आया है। क्वेश्चन ये टॉपिक ये है कि पुरुष और महिलाओं से संबंधित प्रश्न। अभी पार्ट 7 ही चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है लेकिन चेंज है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं, जबकि उसी काम को 12 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं। ये काम करने की कैपेसिटी दोनों की दिखाई गई है, लेकिन काम किस तरह से कर रहे हैं ये 16 पुरुष काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद 10 पुरुष चले जाते हैं और उनकी जगह पर 4 महिलाएं आ जाती हैं। तो ये पूछा है जब महिलाएं आई हैं तो अब शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा? क्वेश्चन ये है। फिर दोबारा समझें, 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं या उसी काम को 12 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं। तो देखें हमें करने का तरीका क्या होगा।
अगर हम महिलाओं से काम कराएं तो 16 वुमेन इंटू 12 दिन तक काम करें तो काम हो जाएगा पूरा, ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इतने ही काम को अगर हम पुरुषों से कराएं तो 12 पुरुष एम बना देते हैं पुरुषों के लिए, हम 12 पुरुष उसी काम को 8 दिन तक करें तो काम पूरा हो जाएगा। फिर दोबारा समझें, 16 औरतों से 16 महिलाओं से 12 दिन तक काम कराया जाए तो भी काम हो जाएगा, या 12 पुरुषों से 8 दिन तक काम कराया जाए तो भी काम हो जाएगा। अब ये देखें कि दोनों पुरुष और महिलाओं की क्षमता पर डे की कितनी कितनी आई। देखो इसे कैलकुलेट करें, 12 से 12 चला गया, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी 2W = 1M। हम ये कह सकते हैं कि W के सामने 1 है, 1 है, तो ये W की क्षमता आ गई, और M के सामने 2 है तो ये M की, यानी एक महिला एक दिन में 1 यूनिट बनाएगी और एक पुरुष एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है, ये इनकी क्षमता आ गई। अब हम यहां से निकालें कि हमारा कुल काम कितना है। देखिए जब कुल काम टोटल वर्क हम निकालेंगे, टोटल वर्क, तो या तो हम यहां से निकालें 12 औरतें 12 महिलाएं 16 महिलाएं 12 दिन तक काम करें, या ऐसे भी निकाल सकते हैं 12 पुरुष 8 दिन तक काम करें। दोनों में से किसी एक से हम निकाल सकते हैं। 16 महिलाओं ने 12 दिन तक काम किया, 16 इंटू 1, महिला एक दिन में 1 बना रही है, और 12, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 192, ये हमारा कुल वर्क आ गया 192। अब हमारा काम किसने शुरू करा था? 16 पुरुषों ने काम शुरू करा, और 3 दिन बाद 10 पुरुष चले गए, तो 3 दिन तक 16 पुरुषों ने काम किया। 3 दिन का काम, 3 दिन में कितना काम हुआ? देखिए 16 पुरुष हैं, इन 16 पुरुषों ने काम किया, 16 इंटू हर पुरुष में 2, यानी 32 यूनिट काम हो गया। और कितना टोटल काम था? 192। हो गया कितना? 32। तो आप बता सकते हैं यहां से शेष काम कितना है? 192 माइनस 32, 160। 160 काम बचा है। काम कितना बचा? 160। ये किससे करवाया जाएगा? देखें 10 पुरुष चले गए, 16 काम कर रहे थे, 10 चले गए, तो कितने पुरुष बचे? 6 पुरुष। और कितनी महिलाएं और आ गई इनके साथ? उनकी जगह पे जो पुरुष गए थे उनकी जगह पे 4 महिलाएं आ गई। 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे? 10 पुरुष 4 महिलाएं। देखिए सॉरी 6 पुरुष, 6, और हर पुरुष कितना काम करता है? 2, और 4 महिलाएं, हर महिला कितना काम करती है? 160। ये हमारा टोटल वर्क है, रिमेनिंग वर्क जो काम कराना है। 6 दूनी 12, 4 एकम 4, 16, 160 डिवाइडेड बाई 16, ये आ जाएगा हमारा 10 दिन, यानी 10 दिन में हमारा बचा हुआ शेष काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है पिछले क्वेश्चन की तरह। इस क्वेश्चन में दिया है 15 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं, जबकि 20 पुरुष उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन में है। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से करेंगे कि 15 महिलाओं को हमने लिखा है W से, 15 महिलाओं से काम कराया जाए और काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है। 15 महिलाएं 10 दिन तक काम करें तो काम समाप्त हो गया, या यही काम 20 पुरुषों से कराया जाए तो वो 5 दिन में कर लेते हैं। 20 पुरुष उसी काम को 5 दिन में कर लेते हैं। इस तरीके से या तो यहां से काम पूरा हो जाएगा या यहां से काम पूरा हो जाएगा। ये हमने क्या किया? 15 महिलाएं 10 दिन तक काम करें या 20 पुरुष 5 दिन तक काम करें। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 चला गया, और देखिए 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो 3W = 2M। अब आप जानते हैं कि देखिए W के सामने जो वैल्यू है, W के बराबर वाली नहीं, W के सामने जो वैल्यू है वो महिला की है कि एक महिला एक दिन में 2 यूनिट्स बनाएगी, और M के सामने जो वैल्यू है वो 3 है,
इसका मतलब हुआ एक पुरुष एक दिन में 3 यूनिट्स काम कर रहा है। ये अब क्या करेंगे, हम टोटल काम को ढूंढेंगे, देखेंगे टोटल काम कितना है, टोटल वर्क देखें, यहां से निकालें या इस साइड से निकालें। 15 महिलाओं का 10 दिन का काम निकालें या 20 पुरुषों का 5 दिन का। पिछले क्वेश्चन में हमने महिलाओं से निकाला था, इसमें हम पुरुषों के थ्रू निकाल सकते हैं। देखिए 20 पुरुष और 5 दिन तक काम करें, हर पुरुष कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट, कितने दिन तक, 5। तो देखें 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 300, 300 यूनिट काम है। अब इस 300 यूनिट काम को कौन कर रहा है, किससे करवाना है, 2 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर। 2 पुरुष प्लस 2 महिलाएं, तो देखें कितने दिन में करेंगे, 2 महिला। देखिए काम है 300, 2 पुरुष 2 महिला, 300 डिवाइडेड बाई ये हर पुरुष कितना यूनिट बना रहा है, 3, यहां से देखें 3 है, और हर महिला कितने यूनिट्स बनाती है, 2। तो 300 और ये दोनों मिलके होगा 3 2 या 6 और 2 2 या 4, 6 और 4 10, या 10 का डिवाइड करेंगे 3, 30 डेज इसका आंसर आ गया। आपके फोन में बैटरी नहीं है, चलो। अब हमारा क्वेश्चन है 6 और ये 3 चीजों पर डिपेंड है, पुरुष, महिला और लड़के। जबकि पिछला क्वेश्चन क्या था, पुरुष और महिलाओं से संबंधित। अब आ गया पुरुष, महिला और लड़कों से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी, 3 औरतें और 4 लड़के मिलकर किसी काम को 96 डेज में करते हैं, जबकि 2 आदमी और 8 लड़के मिलकर उसी काम को 80 दिन में करते हैं। तो और 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर 120 दिन में करते हैं। तो 10 आदमी और 15 औरतें मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन ये है, देखें क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, करने में टाइम भी लग सकता है, लेकिन हम करेंगे बहुत शॉर्ट मेथड से और बहुत जल्दी ये हो जाएगा। हम कैसे लिखेंगे, देखें आदमियों को हम डिनोट करेंगे एम से, 1m प्लस 3 वुमेन W से और 4 बॉयज, 4 लड़के। ये करते हैं काम को 96 डेज में, जबकि 2 आदमी और 8 लड़के, देखो लड़कों के नीचे हम लड़के लिख रहे हैं, ये करते हैं 80 दिन में। और इसी तरीके से तीसरी लाइन दी हुई है, 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर, 2 आदमी प्लस 3 औरतें मिलकर उसी काम को करते हैं 120 दिन में। अब हम इन तीनों का जैसे अभी तक निकालते चले आए हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा 480, 96 का 480 में ये डिवाइड होगा 5 टाइम्स, 80 का डिवाइड 480 में 6 टाइम, और 12 का डिवाइड इसमें 4 टाइम्स। अब हम यहां पर देखें कि एक आदमी, 3 औरतें, 4 बच्चे मिलकर के 5 यूनिट पर डे बनाते हैं। अब नीचे की दोनों लाइन में से, दोनों इक्वेशन में से कोई ना कोई इक्वेशन पहली लाइन में फिट बैठेगी, यानी दूसरी एक, दोनों में से एक गुना में जरूर होगी। जैसे हम देखें 2 आदमी 8 बच्चे, और पहली लाइन में है 1 आदमी और 4 बच्चे। ये देखो इसका 1 आदमी का डबल 2 आदमी, और 4 बच्चों का, 4 लड़कों का डबल 8 लड़के, तो ये डबल हो गया। तो हम इसमें यहां ये कह सकते हैं कि 2 आदमी और 8 लड़के मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 6 यूनिट। थोड़ा समझने की कोशिश करना, हमने इसमें 2 का डिवाइड कर दिया, 1 आदमी और 4 लड़के मिलकर आधा काम करेंगे, यानी 3 यूनिट बनाएंगे। ऊपर की लाइन में हमने 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये क्या निकल गया, 1 आदमी और 4 लड़के मिलकर एक दिन में 3 यूनिट बना रहे हैं। अब इस तो अब हम क्या देख रहे हैं कि 1 आदमी और 4 लड़के मिलकर 3 यूनिट पर डे बनाते हैं। अब हम पहली लाइन को लेकर चलते हैं। पहली लाइन हमारी क्या है कि एक, यहां से देखें, 1 आदमी और 3 औरतें और 4 लड़के ये 5 यूनिट बनाते हैं। और यहां से हमने निकाला था 1 आदमी और 4 लड़के। ध्यान से देखें, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 आदमी प्लस 4 लड़के प्लस 3 औरतें, ये 5 हमने इसको
लड़कों को पहले लिख लिया और वीमेन को बाद में लिख लिया। इसकी जगह पे हम वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, 3। 3 प्लस 3w इज इक्वल टू 5 और 3w इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा माइनस में जाएगा 2 और w इज इक्वल टू 2/3। यानी एक औरत का, एक महिला का एक दिन का काम 2/3 है। अब हम यहां से महिला का काम 2/3 है, महिला का 2/3, हम दूसरी लाइन में तीसरी लाइन से देखें, 2 आदमी प्लस 3 औरतों का एक दिन का काम 4 यूनिट। इसमें से 2 आदमी और 3 औरतों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2/3, 3 से 3 गया 4, यानी 2 मैन इज इक्वल टू 2 1 जा 2, यहां जाएगा 2 तो क्या बन जाएगा, ये माइनस में होगा 2 और एक आदमी का एक दिन का काम 1, एक आदमी का एक दिन का काम 1 यूनिट और एक महिला का एक दिन का काम 2/3 यूनिट। अब हमारा काम हमें क्या कराना है, 10 आदमी और 15 औरतों से इस काम को कराना है। 10 आदमी और 15 औरतें, काम कितना है 480 और कितने से कराना है, 10 आदमी और 15 औरतों, ये कराना है, 15 महिलाएं। 480 डिवाइडेड 10, हर आदमी 1 यूनिट बना रहा है, हर महिला 2/3 यूनिट बना रही है। आप इसको कैलकुलेट कर लो, 3 से 15 गया 5 बार, 5 दूनी 10, 480 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 20, 480 अपॉन 20 और डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 दिन। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल 6 की तरह है और ये प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि एक आदमी, 2 औरतें और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी और 4 लड़के मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं, और 2 औरतें और 3 लड़के मिलकर पूरे काम को 40 दिन में कर लेते हैं। तो पूछा यह है कि 4 आदमी और 8 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये है क्वेश्चन। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था क्वेश्चन नंबर 6 में, उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। ये लाइन जो फर्स्ट लाइन है, एक आदमी प्लस 2 औरतें प्लस 3 लड़के मिलकर उस काम को 30 दिन में करते हैं, और दूसरी लाइन में दे रखा है 3 आदमी और 4 लड़के, 3 आदमी और 4 लड़के मिलकर के उस काम को करते हैं 20 दिन में, और तीसरी लाइन में है 2 औरतें उनके साथ 3 लड़के हैं, ये मिलकर के काम को करते हैं 40 दिन में। इस तरह से काम पूरा हो जाता है। अब 30, 20, 40 का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, और आपको अब तक याद हो गया होगा कि इन नंबर्स के एलसीएम क्या है। 30, 20, 40 का एलसीएम आएगा 120। 30 का डिवाइड 120 में करेंगे, ये 4 बार जाएगा। 20 का डिवाइड 120 में करेंगे, ये 6 बार जाएगा, 6 टाइम्स, और 40 का डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये पर डे काम करने की यूनिट्स आ गए। एक आदमी और 2 औरतें और 3 लड़के मिलकर एक दिन में 4 यूनिट्स बनाते हैं। हम इस लाइन को दोबारा लिख लेते हैं, एक आदमी, 2 लड़के, 2 औरतें और 3 लड़के मिलकर एक दिन में 4 यूनिट्स बनाते हैं। इसमें से हम ध्यान से देखें, या तो दूसरी इक्वेशन या तीसरी इक्वेशन जरूर कहीं ना कहीं मैच करती है, टैली करती है। देखें तीसरी लाइन को देखें बड़े ध्यान से, 2 औरतें और 3 लड़के मिलकर एक दिन में 3 यूनिट बनाएंगे, और पहली लाइन में भी 2 औरतें और 3 लड़के दिया हुआ है। तो क्या हम इस 2 औरतें और 3 लड़कों की जगह इनकी काम करने की यूनिट्स को यहां नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1m प्लस 3, इसकी वैल्यू हमने कहां से मिली, यहां से, तीसरी लाइन से 3 यूनिट बनाते हैं, इज इक्वल टू 4। 3 को इधर ले जाएंगे तो 1m इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1m इज इक्वल टू 1, और m की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 1। यानी एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है। अब इस 1m को हम सेकंड इक्वेशन में यूज कर लें, इसकी वैल्यू पुट कर दें। 3 आदमी और 4 लड़के मिलकर एक दिन में कितना बना रहे हैं, देखें बीच में ध्यान से, 3 आदमी 4 लड़के मिलकर के 6 यूनिट्स बना रहे हैं, ये 6 आ जाएगा। एक आदमी एक दिन में 1 बनाता है और लड़के का हमें ज्ञात करना है। अब हम 3 1 जा 3, 3 को इधर ले जाएंगे तो ये बचेगा 3, 4b इज इक्वल टू 3, और b की वैल्यू यहां से आ गई 3/4, यानी लड़का 3/4 बनाता है। अब काम किससे कराना है, किस किस से कराना है, 4 आदमी और 8 लड़कों से।
और कितना काम कराना है 120 यूनिट्स। जो हमारा एलसीएम आता है वही हमारा टोटल काम होता है। 4 आदमी प्लस 8 लड़कों से इस काम को कराना है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें। 4 आदमी, एक आदमी कितना काम कर रहा है, एक आदमी एक दिन में 1 कर रहा है, प्लस 8 क्या हो जाएगा 3/4, 4 से जाएगा 2, 120 डिवाइडेड बाई 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 10 और 10 से ये आ गया 12 डेज। ये इसका आंसर आ गया।